खुदा में सभी को शालोम। जय मसीह की। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है, उसके वचन के द्वारा हम जीवित है, क्योंकि उसके वचन के द्वारा ही हम जीवित रह सकते हैं। बहुत सारे लोग कल रात को सो गए, लेकिन आज का दिन नहीं देख सके हैं। खुदा का अनुग्रह, उसकी शांति हम सभी के ऊपर है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम सभी पर है, इसलिए धन्यवाद। तेरे अनुग्रह के अंदर और मनुष्य के अनुग्रह के अंदर तू हमको बढ़ाता है, और तेरे इच्छा के अनुसार तू हमको चलाता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की बढ़ाई करने के लिए, तेरे नाम की तारीफ करने के लिए तू हमको इस्तेमाल कर। तू समाचार सुनाने के लिए तू हमको इस्तेमाल कर। खुदा, हम जानते हैं कि ये अंतिम दिन है, और इन अंतिम दिनों में तो हमारे साथ है और हमारा इस्तेमाल करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि खुदा और मनुष्य के बीच हमेशा कोई न कोई बिचवई हुआ करता था। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक और पहला अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को वाटिका में रखा था, और जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने आदम को वाटिका के बाहर कर दिया। और परमेश्वर हमेशा आदम के साथ रूबरू बातें करता था, और जब मनुष्य पाप में गया, तब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दीवार आ गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें करता था। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके दो में इन अंतिम दिनों में, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। पुत्र के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र, जो अब्राहम का पुत्र, जो दाऊद का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र, जो प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा, जो परमेश्वर, उसके द्वारा इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। और वो पुत्र कौन है हम जानते हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारी वस्तुओं का, इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ बना है, जो भी सृष्टि बनी है, वो सारी वचन के द्वारा बनी है। और वो वचन कौन है हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह है। वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को रचा, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया, और वह वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह। और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप। महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सभी वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा
महामहिमन के दाहिने जा बैठा। दाहिने जा बैठा, पापों को धोकर, मनुष्य के पापों को धोकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया। वो पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के नजदीक भी कभी आ नहीं सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए पाप बना, हम जानते हैं, और उसने पापियों के लिए अपनी जान दी। पापों को धोकर, जो चाहता है कि अपने पाप धुल जाए, उसको जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। जैसे वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 22:16 कि उठ और अपने पापों को धो डाल, उठ और अपने पापों को धो डाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप धुले जाते हैं, और कोई नाम नहीं दिया गया। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, और कोई नाम नहीं है। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम का, और उसका नाम लेकर, और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डालने की जरूरत है। जैसे वचन में लिखा कि वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, किसके पापों को धोकर? लोगों के पापों को ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। हम जानते हैं बाइबल के अंदर कितने नबी है और कितने परमेश्वर के सेवक है। वो हमेशा परमेश्वर के और लोगों के बीच में खड़े हो गए। जब परमेश्वर क्रोधित हो गया और जब परमेश्वर नाश करने वाला था, तो वो जन जो परमेश्वर के भक्त है वो बिचवैये बंद करके खड़े हो गए। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय और 24 से 33 तक, उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय और 24 से 33 तक, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम किस तरीके से सदोम और गमोरा और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया। और जब परमेश्वर सदोम और गमोरा का नाश करने वाला था, अब्राहम बीच में खड़ा हो। हम पढ़ेंगे वचन को 24 से 33 तक। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। 24 से 16 से 19, पहले 16 से 19 और फिर हम 24 से 33 पढ़ेंगे। 18 में 16 से 19। फिर वे पुरुष वहां से चले, और वे पुरुष जिन्होंने अब्राहम के साथ खाना खाया, अब्राहम ने परोसा था, और सदोम की ओर दृष्टि की, और सदम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला, उनको विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ, उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूं? हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो जन होते हैं, परमेश्वर के नबी होते हैं, उनसे परमेश्वर कुछ भी बातें छुपाता नहीं है। जो भी काम परमेश्वर करने जा रहा है, वो अपने नबियों को परमेश्वर बताता है। वो कोई भी काम होने दो, परमेश्वर अपने नबियों को बताता है। और इसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि मैं जो करने जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपाऊं? 16 को पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले, और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ, यह जो मैं करने जा रहा हूँ,
छिपा रखूं? क्या मैं अब्राहम से इस बात को छुपा रखूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मित्र था। और अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम से सरमत एक कौन सी जाति? बड़ी बड़ी और और सामर्थी सामर्थी जाति उपजेगी, उपजेगी, जो यहूदी है, और जो इब्री है। और अब्राहम को इब्री कहा जाता है। हाँ, और पृथ्वी की सारी जातियां और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगी। आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू आशीषित होगा, तुझे जो आशीष देगा उन्हें मैं आशीषित करूंगा, और तुझे जो श्राप देगा उन्हें मैं श्रापित कर दूंगा। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, वह अपने पुत्रों और वह अपने परिवार और अपने पुत्र अब्राहम जो है अपने पुत्र से। जो उसके पीछे रह जाएंगे। हमारी उम्र कितनी है? एक 65 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद सभी को जाना है। और परमेश्वर जानता था कि अब्राहम जाने से पहले अपने पुत्रों को परमेश्वर के राह पर चलने के लिए वो सिखाएगा, और दृढ़ता में रहने के लिए और परमेश्वर के बातों को मानने के लिए वो अपने परिवार को और अपने बेटे को सिखाएगा। ये बात परमेश्वर जानता था। पढ़ेंगे। जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसके पीछे, अब्राहम जाने के बाद जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा आज्ञा देगा, अब्राहम आज्ञा देगा उनको कि वे यहोवा के मार्ग में कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, अटल बना रहे, परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे, और धर्म और न्याय के काम करते रहे। क्योंकि धर्म और न्याय के काम परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि अधर्म का काम चल रहा है और अन्याय का काम चल रहा है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है अंधेरे में पड़ी हुई है और अंधेरे का काम कर रही है, काला और झूठ। हर बात में लोग झूठ बोल करके काम कर रहे हैं, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। क्योंकि परमेश्वर जो भी बातें करता है उसको पूरा करता है। जैसे वचन में लिखा है कि मेरा वचन, मैंने जो कहा है उसको पूरा करके लौट आता है, वो आधा अधूरा लौट नहीं आता है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। जैसे वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो परमेश्वर कहता है वो करता है। बहुत सारे लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है, लेकिन परमेश्वर जब कहता है वो करता है, और जो करता है वो कहता है। हाँ, फिर एक बार 19 आखिर का। क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, अब्राहम अपने पुत्र और अपने परिवार को जो कुछ उसके पीछे रह जाएंगे, हाँ, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, और धर्म और और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। और अब्राहम के विषय में जो भी बातें परमेश्वर ने की है उन बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। और फिर आगे अगर हम चलते हैं तो 24 में, हम 24 से 33 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अब्राहम ने कहा कि अगर 50 धर्मी लोग वहां पर रहेंगे तो क्या तू उस शहर का नाश करेगा?
और परमेश्वर कहता है कि नहीं, तो 50 लोग भी नहीं है। अब्राहम कहता है क्या 45 लोग वहां पर धर्मी रहेंगे तो क्या तू उस शहर का नाश करेगा? और परमेश्वर कहता है कि नहीं, मतलब 45 लोग भी धर्मी वहां पर नहीं है उस शहर के अंदर। और फिर अब्राहम कहता है 40, परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं नाश करूंगा। और फिर अब्राहम कहता है कि 30 और 20 और 10, परमेश्वर कहता है कि अगर 10 भी धर्मी लोग वहां पर हो गए तो मैं उस शहर का नाश नहीं करूंगा। इस तरीके से आप 24 से 33 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इन बातों का जिक्र आप पाओगे। और उस शहर के अंदर, सदोम और गमोरा के अंदर 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। और वो कौन से पाप में पड़े थे आप जानते हैं। और मनुष्य उन दिनों से इस पाप में पड़ा था और आज उस पाप को लीगलाइजेशन कर रहे हैं लोग। ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है। मतलब उस वक्त भी लोग उसी तरीके से जीते थे और आज भी लोग उसी तरीके से जी रहे हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर और सदोम और गमोरा के बीच में खड़ा हो और उसने कहा कि अगर 50, 45, 40, 30, 20 और 10 लोग अगर धर्मी है तो क्या उस शहर का तू नाश करेगा? परमेश्वर कहता है नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा। और वहां पर 10 लोग भी धर्मी नहीं। ये दुनिया हम देख रहे कि अंधेर की ओर बढ़ रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा तिमुथी 3 अध्याय, आज दुनिया की क्या हालत है हम देखेंगे इस वचन के अंदर। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय। क्योंकि परिस्थिति बहुत बेकार है, परिस्थिति बड़ी गंभीर है, भयावह परिस्थिति है। क्या कहता है वचन? 3 में 1 से आगे। अंत में हे भाइयों, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो हाँ, कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। दूसरा तिमोथी पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय हाँ आएंगे। हाँ, फिर एक बार, पर यह स्मरण रख कि पर यह स्मरण रखने की जरूरत है। यह जान रख कि अंतिम दिन कैसे आएंगे। लोग बोलते हैं कि सब कुछ सुधर जाएगा, लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ सुधर जाएगा और और पूरी दुनिया जो है वो अच्छे परिस्थिति में जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर यह स्मरण यह रख कि स्मरण रख, ये ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। ये अंतिम दिन है, हम जानते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया में लड़ाई की बातें हो रही है और लड़ाई हो रही है और अकाल हो रहा है, भूईडोल हो रहे हैं, जल जला आ रहा है, सैलाब आ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये सिचुएशन क्या है? आंधियां चल रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है कि अंतिम दिनों में ये सारी बातें होगी। और हमको अचंभा नहीं होना चाहिए क्योंकि वचन में लिखा है ये अंतिम दिनों में ये सब कुछ होगा। तो हम हमारे आंखों से देख रहे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएगा। आप मत समझिए कि परिस्थिति अच्छी होगी, परिस्थिति बिगड़ेगी और कठिन समय आएगा। क्योंकि मनुष्य क्योंकि मनुष्य स्वार्थी
स्वार्थी, आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। आपके जेब के पैसे मेरे जेब में कितने जल्दी आएंगे, वो लोग देख रहे हैं। हर आदमी हर बात को पैसे से तोल रहा है और पैसे को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पैसा है उसके जिंदगी में बहुत अहम वस्तु हो गई है। पढ़ेंगे? क्योंकि मनुष्य क्योंकि मनुष्य स्वार्थी लोभी और लोभी, हम देख रहे हैं कि लोग लोभी बन गए हैं। अगर आपके पास कुछ है तो मेरे पास भी वही चीज होनी चाहिए। आपके पास ऑडी है तो मेरे पास भी ऑडी होनी चाहिए। आपके पास अगर 52 इंच का टीवी है तो मेरे पास 56 इंच का टीवी होना चाहिए। अगर आपके पास 10 कमरे का बंगला है तो मेरे पास 25 रूम का बंगला होना चाहिए। लोग आज परेशान इसलिए हो रहे, क्यों? क्योंकि लोग लोभी हो रहे। पढ़ेंगे आगे? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी लोभी लोभी डींग मार अभिमानी, और लोग अभिमानी हो गए। जिनको मिला वो अभिमान कर रहे हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह की किताब 9 में 23 और 24 क्या लिखा है? घमंड नहीं करना। लोग अभिमानी हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड नहीं करना। क्या कहता है? 9 में 23 और 24 यहोवा यूं कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने और न धनी अपने धन पर घमंड करे। आज हम देखते हैं कि जो धनी हो गए हैं अपने धन पर घमंड कर रहे हैं। परंतु जो घमंड करे वो इस बात का घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। तो हमको परमेश्वर को समझने की जरूरत है, हमको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। लेकिन लोग जो है वो पैसों पर घमंड कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी, लोग लोभी और घमंडी हो गए, डिंगमार अभिमानी हो गए, निंदक और एक दूसरे के निंदक होंगे। जैसे हम जानते हैं ये निंदा करने वाले लोग कलीसिया में भी आ गए हैं। आप सामने सामने बात करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी घूम जाता है उसके पीछे निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये बातें अलग अलग जगह में हुआ करती थी, लेकिन आज कलीसियाओं में भी इन बातों को हम देख रहे हैं कि लोग निंदा करते हैं। निंदा से हम बचे। जो भी बोलना है आप सीधे बोल सकते हो, शायद वो बात सामने वाले को कड़वी लगे। जो बात आपके दिल में है वही बात आपके जुबान पर होना चाहिए। जो बात आपके जुबान पर है वही बात आपके दिल में होना चाहिए। निंदा करने वाले ना हो, माता पिता की आज्ञा टालने और वाले। हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे माता पिता की आज्ञा टाल रहे हैं। अंतिम दिनों में माता पिता का आज्ञा टाला जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा को टालेंगे और कृतज्ञ अपवित्र। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन लोग अपवित्र बनना चाहते हैं। लोग पवित्र कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के बातों को मान करके, परमेश्वर के वचनों को चल करके, परमेश्वर की हर बात की गवाही दे करके, और परमेश्वर का सुसमाचार सुना करके, और अपने पापों को धो करके और विश्वास में बढ़ करके लोग अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। लोग अपने आप में अपने को पवित्र नहीं कर सकते। हम पवित्र केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा होते हैं। अपने आप को अपवित्र लोग करेंगे दया रहित। हम देखते हैं कि लोग आज दया नहीं करते हैं किसी को।
दया रहित। हम देखते हैं कि कभी कभी पासवान भी अगर खाना खा रहे और अगर कोई भिखारी अगर कोई मांग रहा होगा तो उसको कहेंगे कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारे हमारे थाली का एक निवाला निकाल करके हम नहीं दे सकते। लोग कैसे होंगे? दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित। लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, ये परिस्थिति है और ये परिस्थिति आएगी। परमेश्वर ने हजारों साल पहले बता दिया है। पढ़ेंगे। दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, दूसरे को दोषी ठहराने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी। लोगों को संयम नहीं है। जैसे हम कुछ चीज सिखाते हैं और वहां पे संयम की जरूरत है, और हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, उनके अंदर संयम नाम की चीज आजकल नहीं है। सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। आदमी एक जगह पे 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता है। हम जैसे जानते हैं कि म्यूजिक के अंदर जो रियाज करते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे एक जगह में बैठ करके वो रियाज करते हैं। हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते, परमेश्वर के बातों का मनन नहीं कर सकते हैं। असंयमी, उनको संयम रखना है। हाँ, कठोर, कठोर भले के बैरी, और भले के बैरी। हम देख रहे हैं कि ये बातें हो रही है, लोग कठोरता से पेश आते हैं और भले बातों के बैरी। हाँ, विश्वासघाती, और हम देख रहे हैं कि दोस्ती में किस तरीके से लोग विश्वासघात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का भी विश्वासघात किया गया। हम जानते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का अपने एक चेले द्वारा विश्वासघात किया गया। विश्वासघात की ढीठ, ढीठ। वो बुराई करते हैं फिर भी वो ढीठ बनते हैं, वो गलत काम करते हैं फिर भी वो ढीठ बनते हैं। हाँ, घमंडी, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही परंतु के, सुख विलास ही के। आजकल हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोग बैठे बैठे सब कुछ काम करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी हो गई है कि अगर काम से लोग घर पे जाने को निकले तो कुकर ऑन हो जाता है अपने मोबाइल के द्वारा, एसी ऑन हो जाता है घर पहुंचने तक ताकि कूलिंग हो जाए। पर्दे बंद और खुल जाते हैं आपके रिमोट कंट्रोल से, आपके मोबाइल के द्वारा। टेक्नोलॉजी क्या है? वचन में लिखा है परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास परंतु ही के, सुख विलास। लोग सुख विलास के लिए क्या ना कर रहे। सुख विलास, टेक्नोलॉजी आपको सुख विलास की ओर लेके जा रही है। आजकल लोग बातें कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहां पर लेके जा रही है सब बात? जिन्होंने इसको बनाया वो आज कह रहे हैं कि एआई जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो ज्यादा है इफेक्ट से, और किस तरीके से लोग क्राइम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई जो लेटेस्ट चीज है, हम जानते हैं कि कैसे सुख विलास। हाँ, सुख विलास ही के चाहने वाले सुख होंगे। विलास ही के चाहने वाले हो गए। आजकल किसी को मेहनत नहीं करनी है, हर एक को बहुत जल्द चाहिए और सब कुछ चाहिए और बहुत जल्द चाहिए। संयमी नहीं है। हमको संयम रखना है। हमको केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के राज का काम करना है। जैसे वचन में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर और उसके राज का खोजी बनो, तो ये सारे चीज तुमको
मिल जाए। हाँ, तो खुदा ने हजारों साल पहले हम सभी को बताया है कि क्या समय आने वाला है। और जैसे उस वक्त सदोम और गमोरा के बीच में अब्राहम खड़ा हो गया, उसी तरीके से हम देखते हैं कि मूसा भी इज़राइल और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया। जब उन्होंने इज़राइल ने सोने का बछड़ा बनाया था और परमेश्वर इज़राइल के ऊपर गुस्सा हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन की किताब 32वां अध्याय और 32 से 34 तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर और इज़राइल के बीच में खड़ा हो गया। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, और मूसा ने कहा कि उन्होंने तो पाप किया है, तो भी तू उनको क्षमा कर दे, उनके पाप को क्षमा कर दे। उन्होंने तो पाप किया है तेरे विरोध में, तेरे पवित्रता के विरोध में पाप किया है, तेरे व्यवस्था के विरुद्ध में पाप किया है, तेरे वचनों के विरुद्ध में पाप किया है, तो उनको क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मूसा कहता है कि तू उनको क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक में से निकाल दे। देखो किस तरीके से वो इज़राइल के लिए खड़ा हो गया, इज़राइल और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया। हाँ, मेरे नाम को काट दे। मेरे नाम को काट दे। 34 यहोवा ने मूसा से कहा, और यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे विरोध में पाप किया है, उसी का नाम मैं मैं अपने जीवन के पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर जिनके पापों की क्षमा नहीं हुई है उनका नाम मैं काट दूंगा। परमेश्वर कहता है जीवन के पुस्तक में से। अब तू जाकर हाँ, उन लोगों को उस स्थान में ले चल, हाँ, जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। हाँ, देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, हाँ, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा, उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। इस पाप का भी मैं दंड दूंगा, परमेश्वर कहता है मूसा। फिर भी मूसा परमेश्वर और इज़राइल के बीच में खड़ा हो। हम देखते हैं कि मिखाइल भी कैसे खड़ा हो गया था। दानियल 12 में 1, दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय और पहला वचन, 12 में 1। परमेश्वर के नबी और परमेश्वर के सेवक जो है वो हमेशा उनके वक्त में परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े हो गए। उसी समय मिकाएल नामक हाँ, बड़ा प्रधान, हाँ, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा पक्ष रहता है, करने को, एडवोकेसी करने के लिए, जैसे एडवोकेट खड़ा हो जाता है तेरे पक्ष को, तेरे जाति भाइयों का हाँ, पक्ष करने को खड़ा पक्ष रहता करने है, को खड़ा रहता है। वह उठेगा। हाँ, तब ऐसे संकट का समय होगा, हाँ, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर हाँ, अब तक कभी न हुआ, हाँ, न होगा। हाँ। 10 में 13, उसी का 10 में 13, दानियल 10 में 13। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिखाइल जो है वो खड़ा हो गया है पक्ष के। दानियल 10 में 13। फारस के राज्य का प्रधान हाँ, 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, हाँ, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के हाँ, पास रहा। हाँ। तो परमेश्वर और उस वक्त के लोगों के बीच में सहायता के लिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पौलुस भी क्या कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 2 और 3 आयत में, पौलुस उस वक्त के स्त्रियों के बारे में क्या कहता है, जिन स्त्रियों ने पौलुस को
सहायता और मदद की। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 2 और 3 वचन। मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ हाँ और तुझे को भी हाँ, कि वे प्रभु में एक मन रहे। कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे 2 और 3, हे सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ हाँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता तू कर उन स्त्रियों की सहायता कर। पौलुस वहां पर खड़ा होके उनके लिए एडवोकेसी कर रहा है, कह रहा है कि तू उनको सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे क्योंकि साथ उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस हाँ और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत हाँ परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और उन्होंने परिश्रम किया है और उनको सहायता और मदद करने की जरूरत है। पौलुस कहता है, पौलुस वहां पर खड़ा हो गया है उनके लिए। हम पढ़ेंगे एजकेल की किताब 22वां अध्याय और 30वीं और 31वीं आयत। एजकेल की किताब 22वां अध्याय और 30 और 31। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। अब यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मेरे और लोगों के बीच में खड़ा हो। परमेश्वर आज उस मनुष्य को ढूंढ रहा है कि जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का नाश करने पर हाँ जो बाड़े को सुधारे। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। बाड़े को कब सुधारा जाता है? जब बाड़ा टूट जाता है तब उसको सुधारा जाता है। अगर बाड़ा अच्छा है तो उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है बाड़ा जो है वो टूट चुका है, शैतान बाड़ा के अंदर घुस चुका है। आपको दीवार आपकी बनानी होगी, जो टूटी हुई दीवार है। जैसे हम जानते हैं कि यरूशलेम की दीवार टूट गई थी और फाटक जो है वो जल चुके थे, और नेहमाया और एजरा ने उस दीवार को बनाया और उस फाटक को बनाया। परमेश्वर कहता है कि मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, मेरे सामने खड़ा हो, मेरे और मनुष्य के बीच में खड़ा हो। परमेश्वर उस मनुष्य को ढूंढ रहा है, जो मनुष्य परमेश्वर के और लोगों के बीच में खड़ा हो। जिस तरीके से अब्राहम खड़ा हो गया, जिस तरीके से मूसा खड़ा हो गया, जिस तरीके से पौलुस खड़ा हो गया, जिस तरीके से मिकाइल खड़ा हो गया। परमेश्वर ढूंढ रहा है कि ऐसा मनुष्य उसको मिले कि वो खड़ा हो, कि मुझे उसको नाश न करना पड़े। परमेश्वर सारी सृष्टि का नाश कर देगा अगर कोई मनुष्य बीच में खड़ा नहीं होगा, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर कहता है कि ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर को ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो जिस तरीके से अब्राहम खड़ा हो गया वैसे खड़े हो जाए, जैसे मूसा खड़ा हो गया वैसे खड़े हो जाए, जैसे एलिशा खड़ा हो गया, जैसे दानियल खड़ा हो गया, जैसे मोर्देकाई खड़ा हो गया इजराइल के लिए, वैसे खड़े हो जाए। परमेश्वर ढूंढना चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है कि ऐसा मनुष्य कौन है जो बीच में खड़ा हो जाए। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है, क्योंकि ऐसा मनुष्य ढूंढने पर भी न मिला। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की
यही वाणी है। परमेश्वर भस्म करने पर है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आज जरूरत है कि ऐसा मनुष्य खड़ा हो जाए, और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनको नाश करना ना पड़े। आज परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है, जिस मनुष्य की वजह से परमेश्वर इस सृष्टि का नाश न करे, इस सृष्टि को भस्म न करे। हम देख रहे हैं कि दुनिया में कैसी बुराई चल रही है। यशायाह की पुस्तक और उसमें 59 में 16, यशायाह की पुस्तक 59 में 16, यशायाह की पुस्तक 59 में 16। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? हमने देखा कि परमेश्वर उस मनुष्य को ढूंढ रहा है, ढूंढना चाहता है जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझको उसको नाश न करना पड़े। परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर कहता है कि ऐसा कोई न मिला आज के तारीख में। हाँ, उसने देखा कि हाँ, कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया और अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला कि नहीं, कोई विनती करने वाला नहीं है। कोई परमेश्वर और लोगों के बीच में विनती करने वाला कोई नहीं है। कोई भी परमेश्वर को कहने वाला नहीं है कि तू इनका नाश मत कर, जैसे मूसा ने कहा। आगे, तब उसने अपने ही भुज बल से तब उसने, परमेश्वर ने अपने ही भुज बल से उद्धार किया, क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, और अपने धर्मी होने के कारण और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। वह संभल गया। कोई भी धर्मी नहीं है, मनुष्य धर्मी नहीं है। हम कितने भी धर्म के काम करें, हम धर्मी नहीं बन सकते। जैसे यशायाह 56 में 6 है, यशायाह की पुस्तक 56 में 6 क्या लिखा है? देखो, हाँ, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, हाँ, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारे गोद में भर दूंगा। नहीं, 64 में 6, 64 में 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है। हम अपने आप में शुद्ध नहीं हो सकते हैं, बगैर खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध नहीं हो सकते। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, और हमारे धर्म के काम, हम धर्मी नहीं बन सकते हैं हमारे कामों के द्वारा। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हम धर्मी नहीं बन सकते अपने कामों के द्वारा। जैसे यशायाह 26 में 2 क्या लिखा है? यशायाह 26 में 2 हमने देखा कि हम अपने आप धर्मी नहीं बन सकते हैं। 26 में 2 यशायाह, फाटकों को खोलो, हाँ, कि सच्चाई का पालन करने वाले, सच्चाई का पालन करने वाले एक धर्मी जाति हाँ, प्रवेश करे। हाँ, 45 में 25, 45 में 25 हम धर्म के काम के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं बन सकता है। हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। इज़राइल के सारे वंश के लोग हाँ, यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। धर्मी ठहरेंगे, केवल यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से हमारा उद्धार होगा।
क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, और उसकी महिमा इज़राइल करेंगे। धर्मी ठहरेगा परमेश्वर के द्वारा और उसकी महिमा करेंगे। महिमा करेंगे। 58 में 8, 58 में 8 यशायाह 58 में 8, 58:8। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा हाँ और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, तेरा चंगाई धर्म केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। तेरा धर्म प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके चंगाई देता है। वो हमारा यहोवे राफा है, यहोवे यीरे, यहोवे राफा, यहोवे क्षमा, यहोवे सिदकेनु, यहोवे शालोम। हमारा खुदा यहोवे राफा हमको चंगा करने वाला, हमको चंगाई देने वाला, चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके हमको छूने वाला केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। हाँ, तेरा धर्म तुझे चंगा करने वाला, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तो हमारी धार्मिकता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा, मैंने पुरुष को ढूंढा, मनुष्य को ढूंढा और वहां पर कोई ना किसी को नहीं पाया, उसी तरीके से हम 63 में 5 में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 63 में 5, मैंने खोजा, फिर एक बार परमेश्वर कहता है कि मैंने ढूंढा, मैंने खोजा, पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा, कोई बिचवई न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया, और मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि मूसा जैसा, कोई कहने वाला नहीं था अब्राहम के जैसा, कोई कहने वाला नहीं था एलिया के जैसा, एलिशा के जैसा, कोई कहने वाला नहीं था। आगे, तब मैंने अपने ही भुजबल से, परमेश्वर कहता है कि तब मैंने अपने ही भुजबल से, अपने ही ताकत से उद्धार किया है, लोगों का उद्धार किया है अपने ही ताकत से। क्योंकि वो जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हो गया, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। और इस तरीके से हमारा खुदा जो परमेश्वर था वो शरीर में आ गया और अपने भुजबल से सभी का उद्धार किया, अपने भुजबल के द्वारा। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया और सबका उद्धार किया। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, 1 तिमोथी 2 अध्याय और 5वीं आयत, 1 तिमोथी 2 अध्याय और 5वीं आयत। कोई बिचवई नहीं है, एक ही बिचवई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है और वो है खुदा प्रभु यीशु। 1 तिमोथी 2 अध्याय और 5वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक ही है। और लोग बोलते परमेश्वर 3 है, परमेश्वर 3 नहीं है, परमेश्वर एक ही है। फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। बिगिनिंग से, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। इस बात को हम ध्यान दें कि परमेश्वर एक ही है। 1 लॉर्ड, 1 फेथ, 1 बैप्टिज्म, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर एक ही है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है।
और परमेश्वर और मनुष्य के और बीच परमेश्वर में और मनुष्य के बीच में भी भी एक ही बिचवई है, एक ही बीच प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है, जो मनुष्य है, जो खुदाम खुदा था, लेकिन अब आपके और मेरे लिए मनुष्य बनकर 2000 साल पहले दुनिया के अंदर आया, जिसने आपका और मेरा पाप अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और वो वचन आपके और मेरे साथ है। 1 से लेकर के 8 तक हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 से 8। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ हाँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, हाँ राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता हाँ और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य का उद्धार हो, किसी का भी नाश ना हो, सभी मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और वो ये सत्य को भली बातें पहचान ले, क्योंकि वचन में लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। वो सत्य को पहचाने, वो सत्य खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर एक ही है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य और के परमेश्वर बीच और में मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, और अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो जो बिचवई है, मनुष्य है, जो मनुष्य है। जिसने अपने आप को हाँ, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। he came from divinity to humanity, अपने आप को छुटकारे के दाम में छुटकारे के दाम में दे दिया है। आपका छुटकारा हो गया है। अगर आपने विश्वास किया है तो छुटकारे की कीमत खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अदा कर दी है। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है और उसकी गवाही और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। ठीक समय पर दी गई है। मैं सच कहता हूँ, हाँ झूठ नहीं बोलता, हाँ, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक के इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ, हर जगह पुरुष बिना क्रोध के और विवाद के और बगैर किसी विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करे, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बीचवई है और वो है खुदा प्रभु यीशु मसीह। इन अंतिम दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाए और आपका उद्धार हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय और 24वीं आयत। 12 में 24, 12 में 24। केवल एक ही बिचवई है और वो खुदा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने ढूंढा लेकिन उसने किसी को न पाया, और फिर जैसे हमने वचन में लिखा है कि यहोवा अपने भुजबल के द्वारा उसने उद्धार किया, वो खुद मनुष्य बन गया। हाँ, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के प्रभु यीशु मसीह और छिड़काव के लहू के उस लहू के पार के हाँ हाँ जो हाबिल के लहू से हाँ उत्तम बातें कहता है। और वो बिचवई खुदा प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 3 में 5, प्रकाशित वाक्य 3 में 5 खुदा का कलाम कहता है, 3 में 5, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 5वीं आयत। जो जय पाए
जो जय पाए उसे इसी प्रकार उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया श्वेत जाएगा वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से जीवन की पुस्तक में से किसी किसी रीति से न काटूंगा न काटूंगा और उसका नाम पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के और सामने उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं खड़ा हूं और मैं उसका नाम मान लूंगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिचवई बन के आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। गलतियों 3 अध्याय और 19 और 20वीं आयत। गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 19 और 20वीं आयत। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? हाँ, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ खुदा प्रभु यीशु मध्यस्थी करता है मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, मध्यस्थ एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। 20 मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है। उद्धारकर्ता के बारे में 1 तिमोथी 4 अध्याय और 10वीं आयत। 1 तिमोथी 4 अध्याय और 10वीं आयत। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं हाँ, कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। इस जीवते परमेश्वर है, हम परमेश्वर पर है। हमारी आशा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर है, जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों का उद्धार करता हमारा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया और उसके बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को अदा कर दिया है और उस छुटकारे के कीमत को दे करके उसने आपको और मुझे खरीद लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और इसीलिए आज जरूरत है कि हम उसके सुसमाचार को दुनिया के कोने तक पहुंचाए और JCN PhD के द्वारा हम इस सच्चाई को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि परमेश्वर एक है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में जो जिन्होंने नहीं लिया है उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ताकि उनका उद्धार हो और वो सार्वकालिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। मैं रूप से कहूंगा तो दुआ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तूने अपने इन वचनों द्वारा हमसे बोल और बातचीत की और हमें हमेशा अपने सच्चाई का मार्ग बताया है जिस पर हमें चलना है और जिसके अंत में हमें जीवन का प्रवेश द्वार मिलता है, जो केवल हम तुझ में पाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा अपने वचनों के द्वारा हमें यही चीज सिखाता है कि हमें हमेशा उस सकरे रास्ते को चुनना है जो हमें तुझ तक पहुंचाएगा, ना कि उस चौड़े रास्ते पर जिन पर कितने लोग आज चल रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दे कि हम अपने जीवनों में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, लोगों तक तेरे वचनों को पहुंचाने वाले हो सके, और इन वचनों द्वारा होने दे लोग अपने पापों से फिर कर तुझको अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए और
अपने वचनों को तेरे जीवन में ग्रहण कर सके और आत्मा सच्चाई से तेरी सेवा करने वाले हो सके, ऐसा तो होने दे। फिर से पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हवाले करते हैं। जो कुछ भी जाने अनजाने में हम सबसे गलती हुई है उसको तू माफ कर, अपने पाप तुमसे दो, शुद्ध और पवित्र कर, पवित्रता का जीवन दे, अपनी आत्मा के अनुसार चला, तेरी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने दे। फिर से हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तेरी इच्छा हमारे जीवन पर मांगते हुए, इन वचनों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन। आमीन। हमारा बिचवई खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है और जरूरत है कि हम उस पर विश्वास रखें और अपने उद्धार को पाएं। खुदान खुदा आपको आशीष दे।